वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और सियासी डिबेट में। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल फेक न्यूज कैसे फैलाता है, ये 2014 से पूरा देश देख रहा है। झूठ की फैक्ट्री के मालिक अमित मालविया आज डिबेट में ऐसे मासूम बन रहे थे मानो इन्होंने देश में कोई आग लगाने में हिस्सेदारी नहीं ली हो जैसे। फेक न्यूज की फैक्ट्री कहे जाने वाले अमित मालविया आज डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत के हाथों ऐसे धुले कि उनके पसीने निकल गए। जब सुप्रिया एक्सपोज कर रही थी अमित मालविया को, तो गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने अमित मालविया का साथ देते डिबेट ही समाप्त कर दी। गोदी पत्रकार वक्त खत्म होने का बहाना बनाकर डिबेट खत्म कर देती है। देखिए ये विस्फोटक खुलासा और आप कमेंट कर बताएं कि क्या ये गोदी मीडिया ने सही किया या गलत। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। एक्शन। गांधी नेहरू की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, इंदिरा की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, राजीव गांधी की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कहते ये? क्यों एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को जाके अपनी मंशा नहीं बताते? क्यों ओबीसी रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में? क्यों इनकी सरकार 4 बार आंध्र प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही थी? क्यों राजीव गांधी ने ओबीसी समाज के लोगों को बुद्धू कहा? क्यों नेहरू ने द्वितीय दर्जे का इनको नागरिक बताया? क्यों इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दी आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इमोशनल डैम इट। ठीक है, इन दोनों मुद्दों पर आपसे प्रश्न करूंगी, लेकिन सुप्रिया जी, और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया, अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे, और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहाँ पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को, अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयान कर देती हूं, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे राहुल गांधी, वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही हैं, आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पॉर्न और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी, लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ। समझ रहे हो आप? मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूं, व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं, जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। सही पकड़े हैं। आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे।
यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है, जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जाबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। जनता माफ नहीं करेगी। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है राजनीति में तर्क होता है। राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। बात तो सही है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीभ जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे। नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। ये फंस गया सीएम। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ाकर हत्या इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोगों को यह शक था कि वो मुसलमान है? यही हरियाणा फरीदाबाद में इसका जवाब देंगे मुसलमान आदमी को पीटा नहीं गया ट्रेन में क्योंकि यह शक था। लेकिन सिखों के प्रतीक पर सवाल था, उसको अब छोड़ देते हैं। आपने कहा कि जब बात जान लेने की आए तब पार्टी पोजीशन से उठकर कदम उस पर उठाना चाहिए पार्टी को। तो इस नियम से तो इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। अभी वो सांसद मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। आप ही से पूछ रही हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब 7 देना तारीख चाहती को हूं। मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने यह नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संजय राउत कहते हैं औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे एक के बाद एक सबका जवाब दूंगी। इमरान मसूद जी ने जब ये कहा, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, गलत कहा उन्होंने, और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें इस लोकतंत्र में सजा दी उसकी। वो चुनाव लगातार हारते रहे, फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो रामायण की चौपाइयां मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुनकर वापस सदन में भेजा। मैं भर्त्सना करती हूं जब उन्होंने ये कहा। और बिल्कुल अजय राय ने नहीं कहा, उनका बयान तोड़ा गया, उन्होंने राजनीतिक गाड़ने की बात करी थी। बिल्कुल गलत है अगर उनको इस तरह से कहा जाएगा। संजय राउत जी ने यह किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता। मैंने आपसे पहले कहा कांग्रेस पार्टी ने तो अपने बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित कर दिया था। जवाब दीजिए। बीजेपी ऐसा करने का आत्मबल अमित मालवीय जी, अब ये लड़ाई एकदम पर्सनल हो गई है आपके अंदर। मिल गया जवाब। पर्सनल हो गई है क्योंकि आप पर पर्सनली भी उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं, तो उनका भी जवाब दीजिए। और साथ ही जो उनका ये मानना है, इसके बाद अगले हिस्से में हम आरक्षण के मुद्दे पर जो आपने बिंदु उठाया था उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब हो जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू पर और ये चारों नेताओं पर? कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। क्या बढ़िया था गुरु। ये दूसरी बात है कि उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक
गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है। मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। क्या बोले मैं समझा नहीं। मैं इन चिट्ठियों पर आना चाहता हूं। दीजिए फहरिस्त। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि किसी की जान पे अगर आ जाए तो क्या हमें उस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे और जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हुआ। उस वक्त पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कमजोर करने का काम किया। कई मिनटों तक प्रधानमंत्री जी का काफिला एक ओवरब्रिज के ऊपर रुका रहा, क्योंकि वहां के आला अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी के रूट की जानकारी उन लोगों को दे दी जो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना चाह रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी और उनका चरित्र है। ये बात करते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हुई वो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इंदिरा गांधी। और उन्होंने बिना वास्तविक स्थिति को सोचे समझे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिसकी वजह से हरमिंदर साहिब पे हमला हुआ और जिस प्रकार से सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या वो आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकने की मिसाल थी, या ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसको आप संभाल ना सके, ऐसा आतंक का माहौल खड़ा कर दे जिसको आप संभाल ना सके और उसकी चपेट में आ जाए, उसकी मिसाल थी? तो कांग्रेस को बोलने से पहले सोचना चाहिए। टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। भाई साहब, जिसकी 56 इंच की जीभ हो कुछ भी कह सकते। उसी प्रकार से राजीव गांधी, कई बार उनकी मिसालें दी गई। मैं पूछना चाहता हूं 1982 में जब राजीव गांधी के निर्देश पर हरियाणा की पुलिस जब सिखों को गाड़ियों से उतार देती थी उनका पग और कड़ा देखकर, तो वो क्या मिसाल थी? आपने सिखों को क्या एक बड़ा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया? आज अगर पन्नून और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या सिख समुदाय समझे? आज अगर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब जब वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 6 सितंबर को विदेश गए, उसके बाद वो लगभग 10 दिन के दौरे के बाद वापस आए। इनके पूरे दौरे में सिर्फ 5 घंटे का हिसाब सार्वजनिक है, लेकिन 11 तारीख से लेके जब तक वो वापस आए लगभग 5-6 दिन थे। राहुल गांधी कहां थे कि अब जान लीजिए ठीक से। इससे मिले, अखबारों में जो खबरें आई क्या वो सच है? क्या ये उन लोगों से मिल रहे हैं जो तख्ता पलट देख करना चाहते हैं देश में? क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के दम पर हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं? इन्हीं के नेताओं ने बांग्लादेश की घटना के बाद बयान दिए थे कि यहां पे प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनको खींच के बाहर निकाला जाएगा। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने किसको निष्कासित किया? सलमान खुर्शीद को निष्कासित किया क्या? ये वही सलमान खुर्शीद है जो बाटला एनकाउंटर के बाद बता रहे थे देश को कि सोनिया गांधी फूट फूट के रो रही थी। सैम पिट्रोडा, जिन्होंने इतने डिविजिव बयान दिए, उनको चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने वापस ले लिया। तो कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस प्रकार के बयान आज हम सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी इस देश में आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश से कोई आरक्षण नहीं हटा सकता। राहुल गांधी अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात विदेशी धरती पे जाके बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को ये बात हम बताएंगे, उन तक इस बात को पहुंचाएंगे और राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। जहां जल्दी से तक भाषा का सवाल है और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को यह नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए,
खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, सोनिया गांधी को भी यह संदेश देना चाहिए और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A पर अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपना बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का जो स्टैंड है वो अच्छा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। मैंने वहां पर भी श्रीनगर में कई नेताओं से पूछा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पर मौन धर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 और 35A को वापस बहाल करेंगे। आपको नहीं लगता इस पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और अभी मैं क्लियर करूंगी 2 मिनट में। 6-7 मिनट मैंने कुछ सुना। इंदिरा गांधी का नाम ना बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने लाख विरोध के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। वो इंदिरा गांधी हैं। आपकी तरह चीन का नाम सुनने पर आंख मूंद कर मुंह में दही नहीं जमा लेती थी। कवाली बेइज्जती। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको दुर्गा की उपाधि उनके घुर विरोधियों ने भी दी थी। यह असलियत है। कोई घुसा हुआ है कहकर 4 साल से यथावत स्थिति चीन में नहीं बन पा रही नरेंद्र मोदी जी की तरह, ऐसी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी, इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया है। यह एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है और इसका उल्लेख अब आपकी पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। कभी वक्त मिलेगा जाइएगा उनके पास बैठिएगा, वो बताएंगे कि इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया था। तो इंदिरा जी पर सवाल मत उठाइएगा, बहुत बौने दिखते हैं आप। यहां पर 1-2 बातें करी गई और मैं उस बात पर बिल्कुल अपनी 370 वक्तव्य देना चाहती हूं। 370 आपने पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान की क्या हैसियत है? कौन है ये लोग? आटा दही खाने को है नहीं, चले हमारे लोग 370 कौन है ये लोग? और 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। पहले पाकिस्तान की बात सुनिए। पहले आप लोग पाकिस्तान को लाते हैं ना इंडिया के टीवी पर, तो पहले सुनिए थोड़ी बात उसकी। गजब बेइज्जती है। कौन है ये पाकिस्तानी? क्या हैसियत और औकात है इनकी? आटा दही खाने को पैसा नहीं है। वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के 370 पर स्टैंड बनाने से पहले पाकिस्तान पर बोलना बेहतर समझा। दोनों मेहमानों को दिखा दीजिए। उम्मीद ये करेंगे कि ये दोनों मेहमान एक बार फिर से आमने सामने होंगे और फिर इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। टाइम नहीं है सुप्रिया जी, मैं भी सुनना चाह रही थी, लेकिन 7 मिनट का टाइम। नहीं ऐसा नहीं है। वो हमेशा तराजू लेकर बैठती है। मैं उनके साथ दोबारा बैठना नहीं चाहूंगा। इस पूरी डिबेट पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सुरक्षित